अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़े अरसे बाद दोबारा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोगों को पता है कि मैं तभी आता हूँ जब कुछ बोलने के लिए होता है। जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो जाहिर सी बात है क्या, क्यों आना है यूट्यूब चैनल पे, एक बात है ना, क्यों आना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मुझे लगता है इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो ऑब्वियसली F1 F2 और F उसके रिलेटेड जो है ना, M1 M2 के रिलेटेड मेरी एक वीडियो अपलोडेड है जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद की और काफ़ी लोगों ने उसको देखा और काफ़ी लोगों की उससे हेल्प हुई। मुझे बड़े मैसेजेस रिसीव हुए कि यार जो आपने बताया था हमने उस पर उसको फॉलो करके ना हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे उसकी वजह से जो है ना पेपर पास हुए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और तकरीबन कोई 3,000 लोगों ने देखी है। 90 मेरे सब्सक्राइबर हैं और 3,000 लोगों ने देखी है, तो मतलब उसमें कुछ था ना, तो लोगों ने देखी है। इसी तरह आज मैंने एक दूसरी वीडियो जो है ना, वो मैं ख़ुद भी, आप लोगों को पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ और कुछ ही एग्ज़ाम्स रहते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग दुआ करेंगे तो ये एग्ज़ाम भी निकल जाएंगे और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। तो आज जो मैंने मतलब मेरा जो मकसद है आज आप लोगों से यहाँ पे बात करने का, वो ये है कि लोग F1 F2 और F3 F4 में क्यों फ़ेल होते हैं। ये 4 एग्ज़ाम्स जो है ना, ये CBT एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो इस पे आज बात करेंगे कि लोग क्यों फ़ेल होते हैं। देखें, इस पे मैंने जो है ना एक ये किया कि मैंने कुछ वो किए हैं, मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक सबसे पहले जो है ना मैंने एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ामिनर रिव्यू होता है, एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता है, उसके बाद जो एग्ज़ामिनर का रिव्यू होता है वो दूसरा जो है ना जो ACC ऑफिशियली वेबसाइट पे आता है, ठीक है ना। दूसरा वो जो टीचर से मैंने रब्ता किया और टीचर से मैंने पूछा, जो मॉक कलेक्ट करते हैं, मॉक एग्ज़ाम से जो उनका रिव्यू होता है कि यार मॉक में बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, उसका जो है ना और तीसरा जो है ना वो मैंने जो बच्चों से पूछा कि आप लोग जब पेपर में अपेयर हुए तो आप लोग का रिव्यू क्या है, आप लोग कहाँ पे आप लोगों ने जो है ना लैग किया और कहाँ पे आप लोग को मुश्किल पेश आई और आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग की क्या गलती थी। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है ना वो मिक्स करके और ये तमाम चीज़ों का निचोड़ जो है ना कंसाइज फॉर्म में मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। इसको आप लोग गौर से सुने और एक एक जो है ना स्टेप्स में चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले F1 के रिलेटेड बात करेंगे कि F1 में लोग क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे, और क्यों वो फेल होते हैं और क्यों वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। मेरा ख़ुद भी जो है ना आप लोग को अगर पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था और अपना रिज़ल्ट भी अपलोड किया था कि मेरा ख़ुद भी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट आया था F1 में। तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, वाई? ये एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क को देखते हैं। सबसे पहले जो आप लोग के F1 के हवाले से है ना, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। आप लोगों का जो है ना पुअर अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक कंसेप्ट की। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, F1 में ज़्यादातर बच्चे रट्टे मारते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, जैसे कि कंपनी क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना होगा। और यहाँ पे ACCA ने क्या बोला, ACCA ने एक लाइन बोली जो कि मैं आप लोगों के सामने हूबहू पढ़ देता हूँ। मैं उसकी ट्रांसलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं भी कर देता हूँ। स्टूडेंट्स रिलाई ऑन रोट लर्निंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड द मेथड्स, ठीक है ना। कि बच्चे जो है ना वो लॉजिक नहीं देख पाते, लॉजिक को नहीं सीख पाते, बस वो जो है ना रट्टे मारते हैं। जो है ना वो लिखी हुई चीज़ जो उन किताब में लिखी होती है या नोट्स में लिखी होती है, बस उसी चीज़ को याद कर लेते हैं, बस वही होता है। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है ना। वो क्या भी रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आप लोग उसको लर्न ना करें, वो जो लिखा हुआ है, आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें। लर्न करना डिफरेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड करना डिफरेंट चीज़ है। लर्न, मैं अगर उसको लिखना सीख लूँ ना, सिर्फ वो जो लाइन लिखी हुई है उसको मैं याद कर लूँ और फिर लिख लूँ, तो मैंने लर्न कर लिया, ठीक है, याद कर लिया। याद नहीं करना आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा अच्छा, इसमें जो मतलब कि F2 के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, F1 में मैनेजमेंट रोल्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, उसके अलावा जो है ना मोटिवेशन और ये तमाम जो है ना मैनेजमेंट रोल्स के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से बहुत क्रिटिकल MCQs आते हैं। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, लर्न करना है, उसके साथ साथ आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, F2 के हवाले से अगर बात करें, अब F2 में भी आप लोग ऐसे करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कॉस्टिंग मेथड्स और वेरिएंसेस वगैरह, बजटिंग, इन चीज़ों के फार्मूलों को सिर्फ याद ना करें, बल्कि फार्मूलों को अप्लाई करना सीखें और फार्मूलों को डिराइव करना सीखें, ठीक है ना। डिराइव का मतलब ये नहीं है कि वो मैथमेटिक वाला डिराइव। डिराइव का मतलब है कि एक ही फार्मूले से मैं दो चीज़ें कैसे फाइंड कर सकता हूँ और क्या दो चीज़ें एक फार्मूले से फाइंड की जा सकती है और उस दूसरी चीज़ को फाइंड करने के लिए फार्मूले में क्या अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
ACC आपको क्लियर कट क्वेश्चन नहीं देता कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हों, कोई एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे, बाकी तो सारे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। ACC कभी भी ये नहीं करता कि आप लोगों को जो है ना कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट दे दे और जो है ना आप उसमें से जो है ना डेटा जो है ना वो कलेक्ट करके और फ़ौरन जो है ना फार्मूले में पुट करके आप लोगों के पास आंसर आ जाए। नो, ऐसा कभी भी नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा, अगर होता भी है तो ये था। अच्छा, F1 के हवाले से कैटेगोरिकली अगर बात करें, ठीक है ना, कि पेपर वाइज अब देखते हैं, ठीक है ना। F1 के हवाले से अगर बात करें तो स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं F1 में, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा ये देख ले और इस चीज़ पे वो मतलब अमल कर ले, तो मैं कहता हूँ उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो F1 जो है ना याद करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे जो घटिया तरीन अमल है ना F1 में, अगर कोई स्टूडेंट करता है तो वो याद करता है। ये एक्टिविटी मुझे बहुत नापसंद है। मतलब यार, याद करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम F1 में अगर थ्योरी भी है तो याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। क्या आप लोगों ने वहाँ पे लिखना है? क्या आप लोगों ने, चलो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मैट्रिक के एग्जाम्स हैं, एफएससी के एग्जाम्स हैं, चलो समझ में आता है कि यार वहाँ पे लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही नहीं होता, आपको चूज़ करना होता है, ठीक है ना। आपको चूज़ करना होता है, एक एक आपको जो है ना MCQs चूज़ करना होता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि याद करने का यहाँ पे क्या तुक बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो ना एक दूसरी जो गलती करते हैं F1 के स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं कि अच्छा थ्योरी का सिलेबस होता है तो ज़्यादा मतलब लेंथी थोड़ा सा होगा, जाहिर सी बात है थ्योरी का थोड़ा सा लेंथी होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो जो है ना पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं करते। पूरा सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करना है, कोई एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। और मैं अब ये बता दूं, ACC ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि मैं जो है ना मतलब ACC के लिए उससे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि ACC जो है ना वो कोई भी चैप्टर मिस नहीं करता, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आता है। तो लाजमी बात है आप लोगों को सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। अच्छा, तीसरा ये कि आप लोग जो है ना पास्ट जो आप लोग के MCQs होते हैं या प्रैक्टिस MCQs होते हैं, या ये आप प्रॉपर नहीं करते। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से जो है ना गलतियां करते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अब कॉमन मिस्टेक्स मतलब एक डीपली देखते हैं कि क्या गलतियां से, कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। जैसे मैनेजर और लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रोल्स हैं, ठीक है ना, उनको आपस में मिक्स करना। अब ये आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है कि यार लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं रट्टा मार लेते हैं, बाद में उसमें मिक्सअप हो जाता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है। तो मिक्सअप होने की वजह से वो क्या हो जाता है, उनको प्रॉपर समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये जो एमसीक्यूज इतनी ईजी नहीं होते, एमसीक्यूज बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो वहाँ पे उनको समझ नहीं होती कि क्या ये रोल जो यहाँ पे हो, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सिनेरियो बेस्ड में काफ़ी इशू हो जाता है कि ये जो एमसीक्यूज आया स्पेसिफिकली क्या ये मैनेजर से रिलेट करता है या ये लीडरशिप से रिलेट करता है। तो ऐसी चीज़ों में फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने मतलब कि मैनेजर और लीडरशिप और इस तरह काफ़ी और चीज़ें भी हैं। ये मैंने जस्ट एक आपको जो है ना हेडिंग बताई है कि आप लोगों ने इसको मिक्सअप नहीं करना। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा, फिर मोटिवेशन में क्या, मैंने मोटिवेशन का ऊपर नाम लिया था F1 में। मोटिवेशन में क्या हो जाता है, जैसे मोटिवेशन का एक चैप्टर है, उसमें क्या हो जाता है, मैस्लो जो आपके पास बड़े बड़े वो थे, आपके पास जो है ना शख्सियात थी जिन लोगों के थ्योरीज थे आप लोगों ने पढ़ने होते, हर्सबर्ग और उसके अलावा जो है ना मैग्रेगर। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग मिक्सअप कर लेते हैं कि इस बंदे ने क्या थ्योरी दी थी, इस बंदे ने क्या थ्योरी दी थी, इसकी क्या थिंक टैंक थी, इसकी क्या थिंक टैंक थी। इन चीज़ों को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है ना। ये आप लोग ज़रूर जो है ना, और बाकी ये रिस्क, इंटरनल कंट्रोल और बिजनेस एथिक्स के हवाले से आप लोग को वीक अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, केस वर्क आ जाते हैं तो आप लोग उसमें जो है ना फिर आप लोग की जो है ना हट जाती है कि यार ये कैसे करना है अब। तो उन चीज़ों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और बाकी प्रॉपर जो है ना MCQs आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली मुझे फील हुआ कि यार जो ज़्यादातर हम मॉक करते हैं ना, मॉक में एक चीज़ हमें नहीं आ रही होती, हम तुक्का लगाते हैं, हमें लगता है यार ये सही है, ठीक है ना। तो बजाय तुक्का लगाने के, मॉक में अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती या कोई भी टेस्ट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसको सीखें, उस पर तुक्का ना लगाएं, क्योंकि ये आपके सीखने का टाइम है। हाँ, पेपर में आप लगाएं, क्योंकि पेपर में फिर आपके पास कोई चांस नहीं है ना। पेपर में तो आप फाइनल अपने जो है ना अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करने आए हुए हैं, तो वहाँ पे तो नहीं हो सकता, लेकिन आप जो है ना ये चीज़ मॉक में बिल्कुल ना करें, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना F2 के हवाले से अगर बात करें तो देखें F2 में आप लोगों का क्या है। F2 में बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो मतलब कि आप लोगों की हैं। एक तो ये है कि न्यूमेरिकल की आप लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए न्यूमेरिकल मुझे पता है प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो लिटरली मैं आपको बताऊं पेपर पास नहीं होना आप लोगों का।
प्रॉपर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है F2 के हवाले से, ठीक है ना। यह याद लाजमी याद रखें, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा फार्मूले आप लोगों को पूरे आने चाहिए, डेरिवेशन फार्मूलों को पूरी आनी चाहिए, और उसके अलावा जो है ना कॉस्ट कंसेप्ट वगैरह ये तमाम कॉन्सेप्ट भी आपके होने चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में टाइम मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। तो F2 का पेपर एक ऐसा पेपर है मेरे ख्याल से, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जितने लोगों से रब्ता किया, जिन टीचर से रब्ता किया, और जितना मैंने ACCA के हवाले से ऑफिशियली जो उन्होंने प्रोवाइड किया था रिव्यू, उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो F2 का एक वाहिद ऐसा पेपर है जो बच्चों से रह जाता है। बिल्कुल, F1 भी पूरा हो जाता है, F4 भी पूरा हो जाता है, और F2 का एक वाहिद ऐसा पेपर है, F3 का भी है, जो रह जाता है बीच में। क्यों? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तो अंडरस्टैंडिंग आप लोग की नहीं होती, तो टाइम लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है। दूसरी क्या बात होती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोग की पूरी नहीं होती, आप लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम प्रेशर होता है आप लोगों पे। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी जो है ना कोई एग्जांपल्स मैं आप लोग को दूँ कि क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आपस में मिक्स कर देना। अच्छा, एरर्स इन ब्रेक वन पॉइंट, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना बच्चों से गलत हो जाते हैं। अच्छा, वर्किंग जो है ना वो गलत कर देना, ठीक है ना, वर्किंग आप लोग अक्सर करते हैं, आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होती, वर्किंग गलत हो जाती है। तो ये तो जो है ना अक्सर मिस्टेक्स होती हैं F2 में। तो ये सबसे मेन 3 पॉइंट जो है ना F2 में, एक टाइम मैनेज करना, प्रैक्टिस करना, और तीसरा ये कि फार्मूलों को सीखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना फार्मूलों की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F3 के हवाले से बात करेंगे तो F3 के हवाले से क्या चीज़ें हैं F3 के हवाले से, ठीक है ना। अच्छा, बेसिक्स डबल एंट्री भी बच्चे गलत कर देते हैं। अब डबल एंट्री मैं कहता हूँ एक बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। अगर किसी को डबल एंट्री नहीं आती, मैं कहता हूँ उसको अकाउंटिंग की दुनिया में जो है ना जीने का कोई हक नहीं है, उसको चले जाना चाहिए अकाउंटिंग। यार बेसिक एंट्री तो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक एंट्री तो इसीलिए उसको बेसिक एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री। तो यार बेसिक एंट्री जो होती है ना, जो सेल्स व कैपिटल इनकम, और उसके अलावा जो है ना आपके एसेट्स वगैरह की है, तो यार ये तो बेसिक चीज़ें, ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो है ना ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आप लोगों को आना चाहिए। अगर इतने तक आप लोगों को आता है ना, तो इट मीन्स कि आप लोग इस पोजीशन में हो कि आप लोग पेपर पास कर सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ना, अपने सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट लेना है, तो आपने क्या करना है कि अपने F3 के हवाले से आप लोगों ने, क्योंकि उसमें थ्योरी भी है, उसमें न्यूमेरिकल भी है, तो आप लोगों ने अपने छोटे से नोट्स बनाने, और उसमें जो कन्फ्यूजिंग एडजस्टमेंट है उसको आप लोगों ने पेपर के एक हफ्ते पहले सारा जो है ना आप लोगों ने रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों को पेपर में मुश्किल ना हो। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले क्या, पहले ये कि आपने डबल एंट्री सही से सीखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सही से सीखना है, आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना सही सीखना है। उसके बाद क्या, आपको अकाउंट बनाना आना, टी अकाउंट बनाना आना चाहिए। और पांचवा क्या, आप लोगों को क्या जो मतलब जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं वो आप लोगों ने राइट डाउन करनी है पेपर से एक हफ्ता पहले, उन चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत लेंथी है, बच्चे भूल जाते हैं। पहले सीखा होता है, अच्छी तरह सीख लेते हैं, लेकिन ये होता है कि कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो रहा होता, तो जो पेपर आता है उनको पेपर के टाइम जब क्वेश्चन सामने आता है तो वो कहते हैं यार ये तो सीखा हुआ था लेकिन रिवाइज नहीं किया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, या टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसकी वजह से पेपर भी उनका जो है ना वो रह जाता है। तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाजमी, और जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस हर पेपर में, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है ना, प्रॉपर क्वेश्चन को रीड नहीं करते पेपर में। पुअर एग्जाम टेक्निक, पुअर एग्जाम टेक्निक कैसे, मतलब नॉट फ्लैगिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बाद लोग ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करते नहीं, भाई फ्लैग करो यार, फ्लैग का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, ठीक है। स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं, और रशिंग विदाउट चेकिंग, यार ये भी कोई करने वाली मिस्टेक है। आप लोगों ने फ्लैग ज़रूर करना है, ये मेरी बात याद रखें। अच्छा, बाज़ ऐसे करते हैं कि सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सिर्फ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, आपने पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट ओवरऑल जो है ना एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग लेनी है पूरे बुक की। और अच्छा, बाज़ ये होता है कि लो क्वालिटी जो है ना वो मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, किसी दोस्त ने नोट्स भेज दिए कि भाई प्रॉपर जो है ना ऑथोराइज्ड नोट्स पढ़ें। ACCA के कौन से होते हैं, जैसे कि स्टडी फुल सिलेबस, आपके प्रैक्टिस 500 से 1000 क्वेश्चन BBB और कैप्लान में होते हैं, वो आपने करने, मॉक आपने करने, ठीक है ना। ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों ने करना है। और इसी तरह के फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लाजमी याद रखें कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं पहले 4-4 पॉइंट्स, वो 4-4 पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के हवाले से आप लोगों ने फॉलो करने हैं। ये आप लोगों के फेलियर के चांसेस को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, और आप लोग की अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।